बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं साद फारूक खान हूँ। जैसा कि आपको पता है, कल जस्टिस मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी साहब ने एक फ़ैसला दिया था जिस पे काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में यानी तबाही और बर्बादी का मंजर नज़र आ रहा था। यानी कुछ जो जजेस थे जैसे जस्टिस जमाल मदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब, वो यानी बहुत ही ज़्यादा आगे से आगे तक बढ़ते हैं कि वो कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे यार, ऐसा उनके रिमार्क से भी लग रहा था किसी ना किसी तरह वो यानी मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब को खामोश कराएं। बिलाखिर आज उन्होंने यानी जो 13 तारीख के उनके रिमार्क्स थे, फैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह का, और 16 जनवरी का जो फैसला था वो यानी दोनों फैसले उन्होंने वापस ले लिए। उन्होंने जो यानी अंडरटेकिंग दी थी वो वापस ले ली है सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने। इस आइनी बेंच में यानी 6 रुकनी आइनी बेंच था। ये असल में बनाया इसलिए गया था 6 रुकनी आइनी बेंच क्योंकि नज़र हुसैन साहब को शो कास्ट जो तौहीन अदालत का शो कास्ट नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस को इन्होंने रोकना था, उसको इन्होंने कलअदम करार देना था या स्टे आर्डर उस पर देना था। लेकिन मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी साहब ने बड़ा ही स्मार्टली वर्क किया। उन्होंने ये शो कास्ट नोटिस जो था नज़र हुसैन साहब को, उसको नोटिस को ही वापस ले लिया। तो लेकिन फिर भी आइनी बेंच जो है उसने यानी अब ये सारा मलबा आइनी बेंच पे चला गया है क्योंकि इस पे जस्टिस अथर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट लिख दिए हैं और उन्होंने कहा है कि नज़र हुसैन साहब जो हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले लिया। दरख्वास्त तो अब बनती ही नहीं थी, यानी शो कास्ट नोटिस वापस हो गया तो उन्होंने चैलेंज किसको करना था, नोटिस तो वापस हो गया, तो नोटिस उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद भी ये केस ख़त्म नहीं किया गया। लेकिन 4 रुकनी जो 4 जजेस रह गए थे, अक्सरियत तो उनके पास ही थी, हरत हलाली साहिबा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़र और एक और इनके साथ नईम अफ़ान थे मेरे ख्याल में, जज थे 4। ये इन्होंने यानी अक्सरियती फैसला दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स वापस ले लिए हैं। इससे होगा कुछ नहीं। इससे पहले जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी आपने देखा होगा कि कल यानी एक मीटिंग बुला ली है 11 फरवरी की कि उसमें वो जो नए 8 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है और यानी ये लग रहा है कि मंसूर अली शाह के फैसले पे अमल दरामद हो भी तो मेरा अपना यानी 8 रुकनी जजेस हों, फुल कोर्ट अगर बन भी जाता है तो 8 नए जजेस आएंगे जो हुकूमत की साइड ले रहे हैं। और ये बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, वो सबसे यानी पहली प्रायोरिटी है क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो वो 2032 में चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसलिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें लाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसी तरह और भी यानी 7 जजेस और लाए जाएंगे। लोअर हाई कोर्ट से ऐसा कहा जा रहा है कि 2 जजेस लाए जाएंगे और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ डायरेक्ट वकीलों को इस सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। इस तरह की भी खबरें आ रही थी। सदीक जान के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपको पता ही है अमेरिका ने जो इमदाद बंद की है काफ़ी ज़्यादा ममालिक की, उस पर अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान की भी उन्होंने इमदाद बंद कर दी है। इस पर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको यानी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की इमदाद से ही ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट चलती है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। अमेरिका की इमदाद वैसे ही है जैसे आटे में नमक के बराबर हमारा मुल्क वैसे भी उससे अलावा भी चलना चाहिए क्योंकि हम IMF से कर्जा लेते हैं या चाइना का हमने तकरीबन 100 अरब डॉलर का कर्जा लिया हुआ है या IMF से लिया हुआ है या अरब ममालिक हमारी इमदाद करते हैं, यानी हमें कर्जा वगैरह दे देते हैं या हमारे बैंकों में पैसे रख देते हैं। इसके अलावा और कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की कोई ज़्यादा मदद करता है माली लिहाज से। अरब ममालिक ही है या चाइना है या IMF है, इसके अलावा और कोई भी ममालिक नहीं है जो पाकिस्तान की ज़्यादा मदद करते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। और जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं उन सारों का ऐसा ही कहना है कि ये एक आम सी चीज़ है, अमेरिका ने इमदाद बंद कर दिया है। ये अभी 90 दिन के लिए इमदाद बंद की गई है सारे ममालिक की। इस पर सिर्फ उन्होंने मिस्र और स्टेट की इमदाद छोड़ी है, बाकी सब ममालिक की इमदाद उन्होंने बंद कर दी है अमेरिका ने। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं इन्होंने यही कहा है कि हम यानी किसी की जगहों पे अपने वसाइल नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि ये मुल्क हमारा तादी है, हम इसको असला भी देंगे, यानी अमरीकी लोगों के टैक्स के पैसे देंगे, उससे असला वगैरह देंगे। इस तरह का हम कोई काम नहीं करने वाले। जिसने अगर जंग लड़नी है वो अपने खर्चे पे लड़ेगा, हम उसको यानी खाली अखलाकी मदद ही देंगे, उसके अलावा और कोई इमदाद नहीं करेंगे, असला वगैरह किसी किस्म का नहीं देंगे। इससे पहले नेटो में भी बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं अमरीका के। अमेरिका की सबसे बड़ी फोर्स है नेटो में भी। आज याद सादिक साहब ने भी PTI की जो मुज़ाकराती कमेटी है उमर अयूब साहब को भी फ़ोन किया और मिस्टर गौर साहब को भी फ़ोन किया, तो लेकिन कोई इस पे अभी तक बातचीत वाज़ेह हुई नहीं है।